बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबा फाउंडेशन की तरफ से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम शियों की मोतबर तरीन और अहम तरीन मनाबे और अहादीस की किताबों का तारुफ कराएंगे। और शियों की जो मोतबर तरीन किताबें हैं वो चार हैं: काफ़ी, मल्लाहदुल फ़क़ीह, अल इस्तिब्सार, तहज़ीबुल अहकाम। आज हम अल काफ़ी का तारुफ लेके आप की खिदमत में हाजिर हुए हैं। काफ़ी को मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी ने लिखा है और जो काफ़ी है उसके इन्होंने तीन हिस्से किए हैं। पहला बख्श है उसूल काफ़ी जिसमें अकीदे की अहादीस है। दूसरा बख्श है फुरूए काफ़ी जिसमें फ़िक़्ह और अहकाम की अहादीस है। और तीसरा बख्श है रौदतुल काफ़ी जिसके अंदर ऐसी अहादीस हैं जो बाज़ कुरान की आयत की तावील करती हैं और ऐसी अहादीस हैं जिनमें बहुत सारे मर्ज़ों का इलाज बताया गया है। अब ये किताब क्यों लिखी गई? एक शख्स ने अल्लामा कुलैनी को खत लिखा और उस खत में उसने अपने ज़माने के और वहाँ के हालात से आगाह किया कि जिस ज़माने में और जहाँ पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पे लोग दीन से वाकिफ नहीं हैं। आबा व अजदाद के जो आमाल अंजाम देते थे उनके ऊपर वो अमल कर रहे हैं और यहाँ इस्लाम के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा आप एक ऐसी किताब लिखिए कि अगर हमें कुछ मालूम करना हो तो हम उस किताब की तरफ मुतवज्जे हों, उस किताब को अपना मर्जा करार दें। लिहाजा अल्लामा कुलैनी ने एक किताब को लिखा जिसको काफ़ी कहा जाता है। और अभी हमने बयान किया कि इसकी तीन बख्शे हैं। अब सवाल ये है काफ़ी क्यों कहा जाता है? तो खुद अल्लामा कुलैनी ने तहारत के बहस के खुतबे में इस बात को वाज़े किया है कि काफ़ी क्यों कहा जाता है। वो कहते हैं कि इल्म दीन के तमाम फ़नून के लिए ये किताब काफ़ी है, लिहाजा किसको काफ़ी कहा गया। एक दूसरी वजह जो बाज़ उलमा के दरमियान मशहूर है और जिसको हमारे अक्सर उलमा कबूल नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि जब इस किताब को लिखा अल्लामा कुलैनी ने तो इस किताब को इमाम ज़माने की खिदमत पेश किया गया और जब पेश किया गया तो इमाम ज़माना ने कहा कि अल काफ़ी काफ़िल शियतुना, यानी ये किताब काफ़ी हमारे शियों के लिए काफ़ी है। दरअसल इसका खुद अल्लामा कुलैनी ने ना तो खुतबे में इस चीज़ को बयान किया है, ना ही किताब में इस चीज़ को बयान किया है और ना ही इस चीज़ को उनके किसी शागिर्द ने बयान नहीं किया है जिसमें ये कहा जाए कि काफ़ी हमारे शियों के लिए काफ़ी। लिहाजा ये चीज़ इमाम ज़माने की तरफ जो मंसूब की गई है इसकी कोई मोतबर सनद हमारे पास मौजूद नहीं है। किताब काफ़ी की बहुत सारी खुसूसियात हैं इसकी और इम्तियाज़ात हैं इस किताब के। सबसे बड़ा इम्तियाज़ ये है कि अल्लामा कुलैनी ने नवाब अरबा और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़माने को दर्क किया है। लिहाजा अगर आप देखें तो इस किताब की खुसूसियत ये है कि बाज़ रिवायत की सनद में बहुत कम ही सिलसिले को बयान किया है, यानी 2 या 3 सिलसिलों के बाद डायरेक्ट इमाम से वो रिवायत करते हैं, यानी फलाने फलां से फलाने इमाम से इस चीज़ को जो है वो नकल किया है। और अल्लामा कुलैनी ने इस किताब में मुहम्मल और मुजमल अहादीस को बाद में नकल किया है और मोतबर तरीन और अहम तरीन और सही तरीन रिवायात को पहले नकल किया है। अगर आप देखें तो उसूल काफ़ी का जो पहला बाब है वो किताबुल अक्ल वल जहल है, यानी इससे बात भी वाज़े हो जाती है कि जहल का मुकाबला इल्म से नहीं है बल्कि जहल का मुकाबला अक्ल से है। इसीलिए अल्लामा कुलैनी ने जो पहला बाब इस किताब के अंदर रखा वो रखा अल अक्ल वल जहल। काफ़ी की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लामा कुलैनी ने किताब के अंदर सनद को मुकम्मल तौर पे इमाम मासूम तक नकल किया है। और आखिर में हम ये बताना चाहते हैं कि काफ़ी की बहुत सारी शरह लिखी गई। सबसे पहली शरह मुल्ला क़ज़ा ने लिखी, उसके बाद मिरातुल उक़ूल अल्लामा मजलिसी ने लिखी और बहुत सारी शरह आज तक इस किताब की लिखी जा रही हैं। और तकरीबन दुनिया की अहम तरीन ज़बानों में इस किताब का तर्जुमा हो चुका क्योंकि ये असल किताब जो है वो अरबी के अंदर लिखी गई है। और ख़ुद उर्दू ज़बान में इसका तर्जुमा किया है वो है अल्लामा ज़फ़र हसन नक़वी अमरोही साहब, जिन्होंने इसका तर्जुमा उर्दू ज़बान में किया है।